कथा सुनो कार्तिक की, हरती सारे क्लेश, शरण प्रभु की जो मिले, मिटे भव का दोष। हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है, अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करेंगे। ये कार्तिक मास की महिमा का समय है जब हरि के नाम का जप और कथा का श्रवण हमें संसार सागर से पार ले जा सकता है। आइए अब आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण और बूढ़ी माई की कथा से। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तो ऐसे ही एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी। और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहा करती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और एकादशी के दिन कान्हा जी का कांधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने उससे पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि वह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने में आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया मर गई। उस बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई, किसी से भी नहीं हिली। तो सभी कहने लगे ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी इसने नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे अरे ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह तो इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के सत की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कांधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके।
समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धायुक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ्य देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन
कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वरों ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसी अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी,
हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।